नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। हम पहुंचे हुए हैं आज से 2 दिन पहले जहां पहुंचे थे करण गेट के अंदर। आज फिर हम दोबारा करण गेट पहुंचे हैं क्योंकि अब तक टाइम्स ने जो मुहिम चलाई थी, आज इस मुहिम पर सकारात्मक जो पहल हुई है, परिणाम आए हैं। जो आपको बता दें कि अब इस बाजार में सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक 2 पहिया वाहन चलेंगे, इसकी अनुमति प्रदान कर दी है। लेकिन बाजार के जो लोग हैं उन्होंने एक बार फिर प्रशासन से मांग की है कि 8 बजे तक 2 व्हीलर वाहन को अनुमति दी जाए। मामला अभी भी कहीं ना कहीं अधर में लटका हुआ है, लेकिन बावजूद इसके जो ये पहल हुई है इसका बाजार ने स्वागत किया है। हमारे साथ इस बाजार के जो प्रधान हैं बत्रा जी, शाम बत्रा जी, वो जुड़ रहे हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि ये पूरा मामला आखिरकार आज कैसे सॉर्ट आउट हुआ और अब तक टाइम्स की जो ये मुहिम थी पूरी तरह से सफल रही है। बत्रा जी, क्या कहना चाहेंगे जो ये बाजार को लेकर आज डी साहब ने 4 बजे तक की छूट दी है? आज हम बाजार वाले, मार्केट वाले डीसी साहब को मिलने गए थे, तो उन्होंने हमें कहा कि 2 व्हीलर 4 बजे तक अलाउड किया है। तो 4 बजे तक अगर व्यवस्था बनी रहेगी तो वो 8 बजे तक अलाउड कर देंगे। हमारी डिमांड 8 बजे तक थी, अभी भी हमारी डिमांड 8 बजे तक ही है कि 2 व्हीलर अलाउड किए जाएँ, क्योंकि 2 व्हीलर के बिना बाजार का व्यापार सारा ठप हो गया था। पिछले 10 दिन से कोई व्यापार नहीं चल रहा था। और डीसी साहब ने ये कहा है कि अगले 15 दिन आप 2 व्हीलर 4 बजे तक अलाउड हैं, और 4 बजे तक व्यवस्था ठीक बनी रहती है तो फुल टाइम अलाउड कर देंगे यहाँ के लिए परमानेंट। तो अभी अब आप लोगों की क्या मांग है? बस हमारी तो यही मांग है कि 2 व्हीलर 8 बजे तक ही किए जाएं, जब तक, क्योंकि कई बतावा कस्टमर ही शाम को निकलता है। गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों में कस्टमर ही शाम को निकलेगा। बट 2 व्हीलर और जो माल आता जाता है यही चाहिए हमें, और कुछ ज़्यादा कुछ चाहिए हम। बाकी हम प्रशासन के साथ हैं, जिस तरह कोई भी सहयोग चाहिए हम व्यापारी हमेशा साथ रहेंगे। तो अब इसके अंदर भी जो 4 बजे तक की छूट दी गई है उसके लिए क्या क्या कायदे कानून, कोई इंस्ट्रक्शंस जारी हुई है? वैसे तो प्रशासन ने यही कहा कि येलो लाइन के अंदर व्हीकल खड़े हों, येलो लाइन के बाहर खड़े होंगे तो वो चालान भी काटेंगे। उन्होंने ये कहा कि व्यापारी सभी अपने अपने व्हीकल्स पार्किंग में खड़े करके आएँ, स्टाफ के और अपने खड़े करके आएंगे तो जगह ज़्यादा खुली हो जाएगी शॉप्स के आगे, तो कस्टमर आके लगाएगा और परचेजिंग करेगा और चला जाएगा उसके बाद। वैसे मेरी भी यही निवेदन है कि सब दुकानदारों से और उनके एम्प्लॉय से कि सारे अपने पास बनवा लें और पार्किंग में लगा के आएँ। बाजार खुला रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा और सुंदर रहेगा। और जिन्होंने माल बाहर रखा है वो भी थोड़ा लिमिट में लगाएं अंदर करके तरफ, तो इससे और बाजार साफ सुथरा और अच्छा बना रहेगा। जी दोस्तों, वाकई में बिल्कुल ठीक बात है कि जो अपने दुकानदारों के, उनके एम्प्लॉइज के जो वाहन है वो पार्किंग में लगा दें, ताकि जो बाजार में आने वाले कस्टमर हैं वो अपने व्हीकल्स इनकी दुकान के पास लगाकर परचेजिंग कर सकते हैं। बावजूद इसके फिर भी प्रशासन के जो आदेश जारी हो रहे हैं उस पर जो यहाँ का जो बाजार है, बाजार के जो दुकानदार है उस पर अनुपालन करने के लिए तैयार है। हमारे साथ वनीत खेड़ा जी उड़ रहे हैं। वनीत जी, क्या कहोगे जो ये पहल स्टार्ट हुई है अब तक टाइम्स ने जो आप लोगों के लिए जो ये स्टोरी चलाई थी, जो इस मुद्दे को उठाया था, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? विकास जी, पहले तो अब तक टाइम्स और आपका पूरे बाजार की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। और दूसरी बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ये हमें फिर एक व्यापारियों को ना जी पकड़ा दिया गया है। झुंझुना पकड़ा दिया। अच्छा, 4 बजे तक धूप का टाइम है। हमने बड़ा निवेदन किया, एक ही मांग थी, भाई हमारे को 2 व्हीलर अलाउड कीजिए। चलिए, आप सबका सहयोग रहा, सभी बाकी भी पत्रकार बंधुओं का सहयोग रहा, बाजार का रहा, सभी का रहा। उन्होंने 4 बजे तक किया है इसको। 2 व्हीलर अलाउड किए हैं, 4 व्हीलर और वो ई रिक्शा तो बंद रहनी ही है। वो हमारा भी निवेदन था और उन्होंने भी इस चीज़ को कहा है। और आपके चैनल के माध्यम से भाई 4 व्हीलर और 3 व्हीलर की सख्ती पहले की तरह बरकरार रहे, ये प्रशासन ने निवेदन है। 2 व्हीलर 4 बजे तक की हैं, उनकी मांग हमारी फिर वही 8 बजे तक की है। उन्होंने 4 बजे तक का 15 दिन का ट्रायल दिया है, उस ट्रायल को हमने सफल करना है। और मैं एक निवेदन और करूँगा, अगर आप दिखा भी पाए तो आपके माध्यम से दुकानदारों से भी और जो आने वाले कस्टमर हैं उनसे भी निवेदन, दुकानदार सभी अपने वाहन, ये बार बार निवेदन है, हम लोग व्यवस्था बनाते नहीं हैं तो प्रशासन को हमारे विरुद्ध कार्रवाई करने का मौका मिलता है। हमें व्यवस्था बना के चलनी चाहिए, हमारे ही फायदे की बात होती है, पर हम कहीं ना कहीं फीके इसलिए पड़ते हैं, हम लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। अब जो हमारे को परमिशन मिली, अगर आप कहो तो मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा जगह के साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहेंगे वनीत जी आप एक बार पूरा का पूरा जो मामला है, ताकि किसी को भी कोई समस्या ना हो। तो मैं अपने साथी कहूँगा आपको पूरी की पूरी जिस तरह से जानकारी है वो वनीत जी दे रहे हैं। वनीत जी बताएं। ये जो हमारे को पीली पट्टी दिख रही है जी दोस्तों, आप देख लीजिए, एक पीली पट्टी प्रशासन ने दुकानों के लगभग 5 फुट के बाद खींची हुई है। जी हाँ, 4 से 5 फुट की पीली पट्टी है। हमें अपने वाहन इस पीली पट्टी के अंदर करने हैं। और वो जो आप देख रहे हैं
वो जो सामान दिख रहा है, हाँ, जो ये फड़ियां लगी हुई ये हैं जो फड़ी जो है, ये फड़ी 4 फुट के इस पीली लाइन के अंदर जाएगी, ऐसा प्रशासन से बात हुई है। और जैसे ही अभी ये 2 व्हीलर आया है, ये 4 पट्टी इसमें पीली लाइन में खड़ा होगा, ये पीली लाइन में खड़ा होगा, ये कस्टमर के लिए होगा। और दुकानदार अपने 2 व्हीलर उसका पास बनवाकर पार्किंग में खड़ी करके आए। और कस्टमर से भी मेरा निवेदन, जो भी कस्टमर मार्केट में आते हैं, पहले वो कोशिश करें पार्किंग में ही जाएं। पार्किंग हमारी सुविधा के लिए बनाई गई है, सब जगह पार्किंग है, इसको हमने पालन करना है। जो जो कस्टमर जा सकते हैं वो पहले पार्किंग में खड़ी करें, फिर इस पीली पट्टी के अंदर जगह है, जिसको 2 मिनट का काम है तो पीली पट्टी में आए, दुकानदार सामान ले और जा सकते हैं। जिसको लंबा टाइम के लिए रखनी है तो वो पार्किंग में ही खड़ी करके, ऐसा आपके चैनल के माध्यम निवेदन है। और उसके बाद भी फिर दुकानदार से कह रहे हैं वो अपनी वाहनों को नगर पालिका में रखेंगे। इस 4 पीली पट्टी के बाद अगर कोई वाहन खड़ा पाया गया तो उसके लिए चालान भी है और दुकानदार के ऊपर ये गाज दोबारा गिरेगी। ये अभी 15 दिन के ट्रायल की जो माने हैं, अगर इस ट्रायल में हमने ये सफल नहीं किया तो हो सकता है फिर दोबारा रोक लग जाए। तो मेरा बार बार निवेदन है, हम पीली पट्टी की ओर ध्यान दें, अपने वाहन इसके अंदर रखें। और दुकानदार जो भी अपना सामान बाहर रखते हैं, उसको जो हमारे को 4 फुट का थड़ा मिला हुआ है, हम उस 4 फुट के थड़े के अंदर सामान रखेंगे। इस पट्टी के बाहर सामान नहीं रखना है और वाहन इसके बाहर भी नहीं खड़े होने हैं। तो बार बार यही निवेदन, इसका अनुपालन करेंगे तो ये 15 दिन के मामले को जो लेकर इस ट्रायल को हम 8 बजे तक लेके आएंगे। ये हमारी मांग 2 व्हीलर की थी, एक छोटी सी मांग के लिए भी हमें बार बार, ये एफर्ट सरकार के हैं, सरकार जो भी काम करेगी हम सब आश्वासन दे के आए हैं, सारा व्यापार मंडल, सारा बाजार उनके साथ खड़ा होगा। पर प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ेगी। अपने पड़ोसी के साथ दुकानदार नहीं उलझ सकता। जो अगर सामान बाहर पड़ा तो ये कार्रवाई प्रशासन करेगी। हम उनका व्यापार मंडल या जो भी बने हुए हैं एसोसिएशन, वो उनके साथ उसका वो करेंगी। उसकी कार्रवाई के लिए इनिशिएटिव सरकार को लेना पड़ेगा, हम लोग करेंगे। नहीं तो ये 15 दिन के अंदर दोबारा यही बार बार निवेदन दुकानदारों से और आने वाले ग्राहकों से। तो विनीत जी, एक तरह से अगर देखा जाए, प्रशासन जो भी कायदे कानून जिस तरह से व्यवस्था बना रहा है वो बना तो रहा है जनता के लिए, दुकानदारों के लिए फायदे की बात है। तो आपको क्या लगता है? देखिए जी, फायदे की बात तो हम मान सकते हैं, बिल्कुल है, पर उसको एक फायदे के तरीके से इम्प्लीमेंट भी करना है जो सबके लिए अच्छा हो। इम्प्लीमेंटेशन के साथ ही उस कार्य की पता चलती है भी कितना बढ़िया इम्प्लीमेंट हुआ और उसका रिजल्ट उसके साथ आता है। हम आज किसी का खराब करके उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते हैं। तो वही है, चल रहा है, कस्टमर का चल रही है। अभी डीसी साहब से भी 2 घंटे बड़ी लंबी बातचीत हुई, सभी व्यापारी वर्ग के लोग वहाँ थे और उस बीच में ये निष्कर्ष निकला है अभी कुछ दिनों के लिए, और इसको हमने और अच्छे तरीके से संभालेंगे तो निश्चित सभी बाजार वालों की और जनता के लिए जो होगा अच्छा ही फैसला होगा। चलिए विनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। दोस्तों, हमारे साथ गोयल साहब जुड़ रहे हैं। गोयल साहब, क्या कहेंगे आप, जिस तरह से जो हम लोगों की अब तक टाइम सी मुहिम चली थी उसके बाद एकदम से ये पूरा का पूरा मामला जो है काफ़ी नज़दीक आ चुका है, सॉर्ट आउट होने के लिए 4 बजे तक छूट दी है, क्या कहेंगे? देखिए, जैसा आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, जीटी रोड व्यापार मंडल की सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड थी कि हमें 2 व्हीलर अलाउ किया जाए और हमारा जो माल गुड्स कैरियर आता है उसको, उसके लिए समय की कोई पाबंदी ना हो। और आज बड़ी मज़े की बात है कि एक लंबी जद्दोजहद के बाद प्रशासन इस छोटी सी मांग को भी पूरी तरह से हमें नहीं दे पाया। बड़ी शर्म की बात है। मतलब आज ये अच्छा नहीं लगा हमें कि एक इतना संगठित व्यापारी वर्ग, बड़े शहर के मौजे व्यापारी डी साहब के सामने बैठे थे और उन्होंने बोला कि हमें आपने 1 हफ्ते का ट्रायल बंद करके देखा, 1 हफ्ता खोल के देख लीजिए। लेकिन वो हमारी इस मांग को भी पूरी तरह से नहीं मांगे और एक हमें लॉलीपॉप सा ही दे दिया गया कि 4 बजे तक वो हमारे को 2 व्हीलर की एंट्री के लिए खोल रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक आश्वासन हमारे से और भी लिया गया कि भी हम आपको ये 15 दिन के लिए ट्रायल देते हैं। लेकिन उसमें येलो लाइन जो हमें इन्होंने 2 व्हीलर की एंट्री के लिए रखी गई है उसके हमें मर्यादित रहना पड़ेगा। अगर हम मर्यादित नहीं रहते तो इस वो जो ये तानाशाही का जो आदेश फरमान जारी किए गए थे वो हमारे पर दोबारा भी लागू हो सकते हैं। तो मेरी जीटी व्यापार मंडल के कैशियर होने के नाते मैं आग्रह करूंगा सभी व्यापारी भाइयों से भी और हमारे जो प्रिय ग्राहक हैं, जो हमारी मतलब एक रोजी रोटी का साधन है, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा हम अपने व्हीकल और अपने स्टाफ के व्हीकल निगम की पार्किंग में खड़े कराएंगे। और जो ग्राहक बिल्कुल भी असमर्थ है, वो नहीं पार्किंग में नहीं लगा सकता, वो तो देखो हमारी दुकान के आगे लगाए, उनका स्वागत है। लेकिन जो लगाते हैं उनको निगम की पार्किंग का यूज़ करना चाहिए, नहीं तो ये सुविधा उनसे जल्दी ही छीन ली जाएगी। जी बिल्कुल वैसा, बिल्कुल वाकई में एक झुंझुना जिस तरह से बताया जा रहा है कि एक झुंझुना व्यापारियों के हाथ में दे दिया गया है ताकि वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक बजाए।
ऐसा ही हुआ है क्या? बिल्कुल ऐसे ही हुआ है जी, बिल्कुल। मैं तो यही शब्द बोल रहा हूँ कि लॉलीपॉप दे दिया गया हमें कि आप 15 दिन के अंदर हमें मर्यादित होकर दिखाएं, नहीं तो आपके पास ये व्यवस्था दोबारा से लागू कर दी जाएगी। व्यापारी वर्ग इससे पूरी तरह खुश नहीं है, मैं तो यही कहूँगा आपसे। चलिए दोस्तों जो मुहिम हमने चलाई थी वो लगभग 60% सक्सेस हो चुकी है, लेकिन ये मुहिम जारी रहेगी। हम आपको दिखाते रहेंगे और पूरा का पूरा जो अपडेट है इस बाजार का आपको देते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।